Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about sources of literature review. In my previous video, I have explained about types of literature review. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further delay, let's get into the video. So guys, जो लिटरेचर होती है उसको हम रिव्यू कर सकते हैं दो सोर्सेज से. ठीक है, दो टाइप के सोर्सेज यूज़ होते हैं लिटरेचर को रिव्यू करने के लिए. ठीक है, फर्स्ट सोर्स इज प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकंड जो सोर्सेज होते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज. ठीक है, so guys, first of all we will study about primary sources. Primary sources are original, peer reviewed and published research journal article reported by original researcher. So guys, जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं ये ओरिजिनल होते हैं. ठीक है, एक तरीके से, एंड पीयर रिव्यूड होते हैं. मीन्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं सेम फील्ड के, उनके द्वारा ये रिव्यू किए जा चुके होते हैं. ठीक है, एंड पब्लिश्ड रिसर्च जनरल आर्टिकल, और ये पब्लिश किए हुए जनरल आर्टिकल होते हैं, रिसर्च जनरल आर्टिकल्स होते हैं. ठीक है, रिपोर्टेड बाय ओरिजिनल रिसर्चर्स, एंड ये रिपोर्ट किए जाते हैं. जो ओरिजिनल रिसर्चर्स होते हैं वो इनको रिपोर्ट करते हैं. ठीक है, ये ओरिजिनल होते हैं, पीयर इन होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं सेम फील्ड के, वो इनको रिव्यू करते हैं, और पब्लिश्ड होते हैं ये. ठीक है, पब्लिश्ड जनरल आर्टिकल होते हैं जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं ओरिजिनल रिसर्चर्स से. ठीक है, दीज आर रिसर्च रिपोर्ट्स विच आर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडीज रिटन बाय रिसर्चर हु कंडक्ट दैम. सो गाइस, ये जो प्राइमरी सोर्सेज होती हैं वो रिसर्च की रिपोर्ट्स होती हैं. ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन होती है स्टडीज़ की, जिनको जो रिसर्चर होते हैं जिन्होंने कंडक्ट किया है उस रिसर्च को, ठीक है, उन्होंने लिखी होती है ये रिसर्च रिपोर्ट्स. दीज आर रिटन बाय पर्सन हु डेवलप्ड द थ्योरी और कंडक्टेड द रिसर्च. सो ये उन पर्सन्स ने लिखी होती है, ठीक है, जिन्होंने डेवलप किया है थ्योरी को और कंडक्ट किया है रिसर्च को. ठीक है, नाउ इसका एग्जाम्पल क्या है, नर्सिंग रिसर्च आर्टिकल. जो नर्सिंग रिसर्च आर्टिकल होते हैं वो प्राइमरी सोर्स का एग्जाम्पल होते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट जो सोर्स होता है वो होता है सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं. नेक्स्ट, सेकेंडरी सोर्सेज रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडीज prepared by someone other than the original researcher. So guys, secondary sources क्या होते हैं, ये रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन होते हैं स्टडीज़ की, और जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं इनको किसने प्रिपेयर किया होता है. जो ओरिजिनल रिसर्चर होते हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज को प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि जो समवन अदर होता है, कोई और होता है, वो इनको प्रिपेयर करता है. जो ओरिजिनल रिसर्चर होते हैं वो इनको ना तो कंडक्ट करते ना प्रिपेयर करते. ठीक है, दीज आर रिटन बाय पीपल अदर देन द इंडिविजुअल हु डेवलप्ड द थ्योरी और कंडक्टेड द रिसर्च. सो गाइस, जो सेकेंडरी सोर्सेज होती हैं ये उन्होंने, उन पीपल ने लिखी होती है. ठीक है, जिन्होंने जो थ्योरी होती है ना तो थ्योरी को डेवलप किया हो ना रिसर्च को कंडक्ट किया हो. ठीक है, उन्होंने लिखी होती है. ठीक है, जो रिसर्चर होते हैं ओरिजिनल वो इसको नहीं लिखते. सो गाइस, जो सेकेंडरी सोर्सेज होती है वो क्या इंक्लूड करती है, इंक्लूड करती है एक तो कमेंट्स को एंड समरीज ऑफ मल्टीपल रिसर्च स्टडीज़ ऑन वन टॉपिक. फॉर एग्जांपल सिस्टमिक रिव्यूज़, मेटा एनालिसिस, मेटा सिंथेसिस एक्सेट्रा. सो जो सेकेंडरी सोर्सेज होती है इंक्लूड करती है कमेंट्स को. ठीक है, कमेंट्स को इंक्लूड करती है, और जो समरीज होती हैं, ठीक है, मल्टीपल रिसर्च स्टडी की किसी एक टॉपिक पर, ये उसको इंक्लूड करती है सेकेंडरी सोर्सेज. ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की, जैसे सिस्टमिक रिव्यूज़ हो गए,
मेटा एनालिसिस एंड मेटा सिंथेसिस एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल होते हैं. So guys, next we will study about the main sources from where literature can be searched. So main sources क्या क्या होती हैं जहाँ से literature को search किया जा सकता है. So guys, first source होती है magazine and newspaper. ठीक है, यहाँ से क्या किया जाता है, literature को search किया जाता है ये. एंड सेकंड सोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस. थर्ड वन होती है बुक्स. फोर्थ जर्नल्स. फिफ्थ कॉन्फ्रेंस पेपर. सिक्स्थ वन इज थीस. नेक्स्ट वन एनसाइक्लोपीडिया एंड डिक्शनरी. एंड लास्ट वन इज रिसर्च रिपोर्ट्स. So guys, we will study in detail about these resources of literature review. So first of all we will study about electronic database or electronic sources. Computer assisted literature search has revolutionized the review of literature. So guys, जो electronic sources होती हैं ये computer assisted literature search होती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेस होते हैं ये. एंड ये क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेड लिटरेचर सर्च होती है इन्होंने रिवॉल्यूटिनाइज्ड किया है. जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसको रिवॉल्यूटिनाइज्ड मीन्स इम्प्रूव किया है. जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसको जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज होती हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर असिस्टेड होती हैं, इन्होंने इम्प्रूव किया है रिव्यू ऑफ लिटरेचर को. सो इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज का नेक्स्ट पॉइंट है, these research however for a variety of reason may not provide the desired references. So जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज होती हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजंस की वजह से ये डिज़ायर्ड जो रेफरेंस होती हैं वो प्रोवाइड नहीं करती. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर सर्च थ्रू वेब में बी वेरी यूजफुल बट समटाइम इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल. सो जो इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर सर्च होती हैं जो वेब से की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो लिटरेचर होती है इनको सर्च किया जाता है वेब से. ठीक है, ये यूज़फुल तो होती हैं बट कभी कभी ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है और अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है. ठीक है, because there are many website and web pages that can lead to information overload and confusion. क्योंकि ठीक है बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं और वेब पेजेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है और कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है. ठीक है, सो इसको एक एग्जांपल से पढ़ सकते हैं. इसका एक एग्जांपल है, जनरल लिटरेचर सर्च कैन बी कंडक्टेड थ्रू सर्च एजेंसीज लाइक Yahoo www.yahoosearch.com, Google www.google.com. सो जो लिटरेचर सर्च होती है इसको कंडक्ट कर सकते हैं कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे याहू की वेबसाइट है www.yahoo.search.com, इससे कर सकते हैं. और गूगल की है www.google.com, इससे जो जनरल जो लिटरेचर होती है उसको सर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट, द मोस्ट रेलिवेंट नर्सिंग डाटाबेस आर एज फॉलो. सो जो रेलिवेंट डाटाबेसेस होते हैं वो होते हैं जैसे सिन्हाल हो गया, क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइंड हेल्थ लिटरेचर. ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है. सो गाइस, नेक्स्ट पबमेड होती है. ये क्या होती है, ये यूज टू सर्च रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल ऑफ पबमेड. ठीक है, ये क्या करती है, सर्च करती है जो रिसर्च के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनको, जो कि अवेलेबल होते हैं पबमेड पर. ये उसकी वेबसाइट होती है. ठीक है, सो गाइस, नेक्स्ट कुछ प्रिंटेड सोर्सेज होते हैं. ठीक है, प्रिंटेड रिसर्च समरी में बी लोकेटेड फ्रॉम पब्लिश्ड एब्स्ट्रैक्ट्स सच एज नर्सिंग रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल मास्टर एब्स्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल एक्सेट्रा. सो जो प्रिंटेड सोर्सेज होते हैं ये भी लिटरेचर को रिव्यू करवाने में हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं, ये प्रिंटेड रिसर्च समरी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है,
कैसे? जो पब्लिश्ड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ से, जैसे पब्लिश एब्स्ट्रैक्ट हो गए, जैसे नर्सिंग रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट होता है, डाइसीरेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल होता है एंड मास्टर एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल होता है। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं? प्रिंटेड रिसर्च समरी को लोकेटेड करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। इन दिस वे जो बाकी होते हैं जैसे बुक्स हो गई, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं लिटरेचर रिव्यू के। जर्नल्स हो गई, कॉन्फ्रेंस पेपर, थीस, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी एंड रिसर्च रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सोर्स प्रोवाइड करते हैं लिटरेचर को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, so guys, next we will study about some examples of type of literature sources. so कुछ जो लिटरेचर की सोर्सेज होते हैं उनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे अब हम। जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं उनके एग्जाम्पल हो गए जैसे रिपोर्ट्स, थीस, ईमेल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, कंपनी रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट्स, पब्लिकेशंस, अनपब्लिश्ड एंड मैन्यूस्क्रिप्ट सोर्सेज हो गई एंड इंटरव्यूज़ हो गई। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे प्राइमरी सोर्सेज के। नेक्स्ट सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, उसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे न्यूज़पेपर्स, बुक्स, जर्नल्स, इंटरनेट, सम गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सर्वेज, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, एक और टाइप भी होता है लिटरेचर सोर्सेज का जैसे होता है टर्शरी सोर्सेज। इसके भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे इंडेक्सेस, एब्स्ट्रैक्ट्स, कैटलॉग्स, एनसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज एंड बिब्लियोग्राफीज, ये कुछ इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट steps of literature review. ठीक है, and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.